बज गए हैं सुबह के 6 और मैं पहुंच गया हूँ ऋषिकेश। सो हे गाइस, वेलकम एवरीवन। आज की ब्लॉग होने वाली है ऋषिकेश की। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। तो गाइस, ऋषिकेश तो हम पहुंच गए। अब जो काम है, जो सबसे पहले करना है वो है यहाँ पे हॉस्टल ढूंढना, हॉस्टल या होटल, एंड फिर है एक स्कूटी या बाइक देखनी। कुछ हॉस्टल्स है जो कि मैंने ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट कर रखी है, जो यहाँ पे मैं जाके विजिट करने वाला हूँ एंड उसको फाइनलाइज करने वाला हूँ। एक हॉस्टल की मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो भी ज़रूर चेकआउट करना। सो अगर वो बेस्ट एक्सपीरियंस रहा मेरा तो ट्रूली मैं रिकमेंड करूँगा वो देखना हॉस्टल्स। आप अगर कभी भी ऋषिकेश आओ तो उसको बुक कर सकते हो। एक हॉस्टल है ये लिव फ्री हॉस्टल एंड कैफ़े। यहाँ पे डॉर्म्स, प्राइवेट रूम्स, लाइव म्यूज़िक, योगा एंड एवरीथिंग होता है, सब अवेलेबल है। सो यहाँ चेकआउट करता हूँ कैसा है। मुझे ये हॉस्टल बिल्कुल समझ नहीं आया। इनके रूम्स इतने अच्छे भी नहीं हैं एंड वीकेंड की वजह से प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो रखे हैं। सो मैं जाता हूँ दूसरा हॉस्टल जो कि मैंने ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट करके उससे चेक करता हूँ एंड देखता हूँ। हॉस्टल्स की यहाँ पे कमी नहीं है, काफ़ी सारे हॉस्टल्स मिल जाते हैं एंड हॉस्टल्स में डॉर्मेटरी रूम्स हो गए, प्राइवेट रूम्स हो गए, सब सस्ते में मिल जाते हैं। सो ये हो गया एक ब्लू रिवर हॉस्टल एंड प्राइवेट रूम भी मिलता है। यहाँ मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, यहाँ पे रूम्स अवेलेबल नहीं थे। वीकेंड की वजह से यहाँ पे प्राइस बहुत हेवी हो चुकी है एंड रूम्स भी जो है ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। जहाँ एक रूम यूजुअली 1500 से 2000 में मिल जा रहा है, वो रूम अभी चल रहे हैं 4500 रुपीज़। सो फाइनली मैंने जो शॉर्टलिस्ट किया था उसमें से एक है द सोशल स्टेज। सो मैंने ये वाले हॉस्टल को बुक करना है। सो मैं जाता हूँ, एक बार देखता हूँ अवेलेबल है तो इसको मैं बुक कर लूँगा एंड देन मैं इसका भी रिव्यू आपको दूंगा बहुत ही जल्द। ये एक बार चेक करते हैं, भैया रूम है, मिल जाएगी, ठीक है भैया। सो गाइस, मैंने स्कूटी भी बुक कर ली है। ये जस्ट हमारे हॉस्टल जो है, हॉस्टल के जस्ट अपोजिट साइड ही है, पास में है। यहाँ से ही मैंने स्कूटी बुक कर ली है। सो ये स्कूटी भी देते हैं, बाइक भी देते हैं। स्कूटी का इन्होंने कहा प्राइस फॉर अ डे इट इज़ 500 रुपीज़ और बाइक जो है वो हिमालयन देते हैं ओनली। सो हिमालयन बाइक की प्राइस उन्होंने बताया 1500 रुपीज़ पर डे। एंड पर डे से मतलब है कि वो सुबह आपको 7 बजे देंगे एंड बाई 10:30 PM आपको उस बाइक को रिटर्न करनी पड़ेगी। सो ये है। इन्होंने डिपॉजिट मुझसे कुछ भी नहीं लिया। मैंने 500 रुपीज़ पे किया है, मैंने स्कूटी बुक कर ली है। और ये है इनका यहाँ जहाँ से मैंने ली स्कूटी, और ये दिखा देता हूँ मैं हॉस्टल मेरा। सो ये मेरा हॉस्टल हो गया। हॉस्टल के जस्ट ऑपोजिट में मुझे मिल गई स्कूटी ऑन रेंट। ये है मेरी स्कूटी। स्कूटी इज़ वर्किंग वेल एंड साथ में मुझे मिल गए 2 हेलमेट। मैंने स्पेशल कहा था इन्हें कि मुझे चाहिए ओपन हेलमेट, क्योंकि फुल जो हेलमेट जो है उससे मैं मुझे अच्छी नहीं लगती, तो इन्होंने मुझे ओपन हेलमेट भी दे दिया। सो ये भी हो गया फिलहाल मेरा काम कंप्लीट। हॉस्टल हो गए, बाइक भी हो गया, अब जो है वो है मुझे घूमना। एंड ओके, तो मैं रेडी हो चुका हूँ एंड अब मैं निकल रहा हूँ द तत्व कैफ़े, जो कि बहुत ही फेमस कैफ़े है यहाँ पे। वेरी हाईली रिकमेंडेड है, तो मैं अभी जाके देखता हूँ क्या है। सो पहले मैं करूँगा लंच सबसे पहले एंड लंच करने के बाद में आई विल बी गोइंग टू द गोवा बीच ऑफ ऋषिकेश। सो काफ़ी मज़ा आएगा, आई बिलीव, एंड लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। सो पहुंच गया हूँ मैं फाइनली तत्व कैफे। अब मैं दिखाता हूँ तत्व कैफे कैसा है। काफी फेमस है ये तत्व कैफे। सो ये है होटल की वाइब। आई थिंक इसको तत्व कैफे, दैट तत्व मीन्स ऑर्गेनिक आई बिलीव, एंड इसीलिए इसको बोला गया है क्योंकि एवरीथिंग यहाँ पे जो है दैट इज केप्ट ग्रीन, और ग्रीनरी ही ग्रीनरी है एवरीवेयर। सो आई सी दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज तत्व कैफे। वाओ, दिस इज गुड। एंड एक चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो ये है कि यहाँ से वी कैन सी दैट झूला, और हमारा अगर आपको दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे झूला दिख रहा है एंड साथ में जो गंगा रिवर है वो भी दिखाई दे रहा है। एंड ये है कंप्लीट व्यू। आई थिंक अगर आप मुझसे पूछोगे वाइब के बारे में, सो आई वुड हाईली रिकमेंड। एंड इनसाइड का व्यू मैं दिखा देता हूँ। बाकी मेन्यू इज़ ओके एंड टेस्ट कैसा है वो मैं खाने के बाद बताऊँ। सो खाना आ गया एंड अब मैं खाता हूँ एंड फिर मैं बताता हूँ कि कैसा है टेस्ट और ये रिकमेंडेड है या नहीं है। तो मैंने मंगाया एक्चुअल में फलाफल सैंडविच एंड वेज नूडल्स, और साथ में मंगाया है लाइम सोडा। फलाफल सैंडविच इज ओके, नॉट सो बैड, नॉट सो गुड। मे बी पर्सनल टेस्ट हो सकता है आप सबका अलग अलग, बट फॉर मी इट इज जस्ट ओके। बट नूडल इज हाईली रिकमेंडेड, बहुत टेस्टी है। भाई खाना तो हो गया एंड अब खाना होने के बाद अब जो अगला लोकेशन है वो है गोवा बीच ऑफ ऋषिकेश। तो वहाँ चलते हैं अब। ओके, तो बहुत ही भूल भुलैया रास्तों से होते हुए फाइनली हम पहुँच चुके हैं द गोवा बीच।
और रिवर राफ्टिंग चल रही है, तो लोग काफ़ी मज़े कर रहे हैं यहाँ पे बहुत। दोस्तों देखो, नहाना तो पॉसिबल हो नहीं पाया क्योंकि सोच के आए थे कुछ और निकला कुछ और ही। इतनी भीड़ है कि हम जाके नहा ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। तो अब मैं आ गया हूँ त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट फेमस है यहाँ की गंगा आरती के लिए, जो कि बहुत ही आइकॉनिक है, और थोड़ी देर में यहाँ गंगा आरती होने वाली है। अभी फिलहाल जो बचे हैं वो है 6:45 और लगभग 7 बजे गंगा आरती यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। सो यहाँ का थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ। काफ़ी भीड़ हो रखी है, लगभग 4 बजे से लोग आने यहाँ स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ पे भीड़ बहुत हो जाती है। आरती स्टार्ट होने के पहले ही हमें जगह लेनी पड़ती है, अदरवाइज यहाँ पे जो है वो जगह मिलती नहीं है। तो अभी काफ़ी लोग स्नान कर रहे हैं और आरती कुछ देर में स्टार्ट होने वाली है। शाम हो चुकी है और गंगा आरती देख के आते वक्त हमें लग गई है भूख, तो हम आ गए एक कैफे, दैट इज स्काई कैफे। एंड ये कैफे रियली देखने में बहुत ही कौन सी वाइब दे रहा है। तो मैं दिखाता हूँ ये कैफे कैसे, यहाँ पे कुछ देर बिताएंगे, खाना खाएंगे एंड देन हम चल देंगे अपने घर की ओर। ये है स्काई कैफे एंड अंदर का इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सुंदर लग रहा है। सो बहुत कोजी एंड रोमांटिक वाइब दे रहा है। एंड यहाँ से क्लियरली अगर देखें तो जानकी चूल्हा भी दिखता है, दैट इज राइट हैंड साइड में, वहाँ पे जानकी चूल्हा। एंड ये है पूरा कोजी वाइब देने वाला, और ये बाहर का लुक। अगर वाइब की बात की जाए तो आई हाईली रिकमेंड दिस स्काई कैफे, कि जब भी आप अगर यहाँ आए ऋषिकेश तो स्काई कैफे जरूर विजिट करें। गाइस सुबह के बज चुके हैं 6:30। मैं उठा हूँ अभी एंड अब यहाँ पे मैं रेडी होऊंगा, रेडी होके अब निकलने वाला हूँ मैं नीर वाटरफॉल के लिए। वैसे तो नीर वाटरफॉल का टाइमिंग जो बताया गया, बेस्ट टाइमिंग टू विजिट इज 12 to 3, जो कि मैंने देखा जहाँ पे भी, बट मैं जा रहा हूँ सुबह सुबह। बस मेरा मानना है यार, घर में नहाने से अच्छा है मैं वहाँ पे वाटरफॉल पे जाके नहा लूँ, सुबह वापस नहीं नहाना पड़ेगा। तो लंबी चढ़ाई करते हुए अभी तक तो स्कूटी से आए हैं। स्कूटी से लगभग ऊपर पहुंचने की 1 किलोमीटर है वहाँ पे, और मैंने स्कूटी पार्क कर दी है थोड़ी सी आगे, क्योंकि आगे और जगह नहीं है, अब यहाँ से ट्रैक करके जाना पड़ेगा। सो ये दिखाता हूँ स्कूटी पार्क जो किया है मैंने, यहाँ सब स्कूटी पार्क कर देते हैं। अब गाड़ियाँ आ रही है, स्कूटी आ रही है काफ़ी। सो यहाँ स्कूटी पार्क कर दी है और अब ट्रैकिंग करके जानी पड़ेगी ऊपर। तो जैसा कि मैंने सुना था कि 3 वाटरफॉल है, एक तो यही है पार्क में जहाँ हम पहुँच ही गए हैं लगभग, इसके बाद में ऊपर एक और है, और उसके बाद और एक ऊपर में एकदम टॉप पे है। तो थोड़ी लंबी चौड़ाई है और थोड़ी कड़ी है, ज़्यादा कड़ी नहीं है, कम से कम हम जितने जवान हैं हमारे लिए ये तो ठीक है, लेकिन जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए थोड़ी कड़ी चढ़ाई हो जाएगी। तो ये मैंने एक जगह रुकी, स्टॉप किया यहाँ पे, ताकि मैं यहाँ के व्यू ले सकूं। यहाँ से कंप्लीट ऋषिकेश का जो नज़ारा है ये दिख रहा है और बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ से को कंप्लीट ये बहती हुई निर्मल गंगा और पूरे रिवर राफ्टिंग करने वाले सारे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। क्या राफ्टिंग चल रही है यहाँ पे, एकदम निर्मल बहती हुई धारा में, बहुत सुंदर।
पे दोस्तों, सो ऑलमोस्ट ये ट्रिप तो ख़त्म हो चुका है। कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो कि मिसिंग है, इस बार मैं नहीं कर पाया कवर, जैसे कि रिवर राफ्टिंग वो रह गई थी। वक़्त ही नहीं बचा, सिर्फ़ 2 दिन के लिए आया था तो वक़्त बचा नहीं, रिवर राफ्टिंग कर नहीं पाया। फिर हर जगह ट्रैफ़िक ही ट्रैफ़िक थी एंड जहाँ भी कोई भी स्पॉट जहाँ पे हम गए हर जगह क्राउड थी, हमें हर चीज़ के लिए वेट करनी पड़ी, तो काफ़ी क्राउड था। ऐसे अगर देखा जाए तो ओवरऑल ट्रिप वाज़ गुड। बट चीज़ें महँगी हो गई क्योंकि वीकेंड रह गया एंड क्या बोलते हैं सीज़न, लोग काफ़ी ज़्यादा हो गए लोग, तो जिस वज़ह से यहाँ पे चीज़ें महँगी हो गई। जहाँ जैसे हमने होटल का प्राइस डबल दिया, इनफैक्ट मोर देन डबल ही हो गया था हमारे होटल का प्राइस। फिर जो ऑटो है, स्कूटी की रेंट है या बाइक की रेंट है, हर एक चीज़ जो है वो यहाँ पे अभी महँगी मिल रही क्योंकि यहाँ पे वही कि भीड़ ज़्यादा होने की वज़ह से डिमांड ज़्यादा हो गई। तो इसीलिए कुछ-कुछ चीज़ें कवर नहीं हो पाई। अब एक बार फिर से आना होगा तो आई विल कवर इट अगेन। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ट्रिप वाज़ गुड। बस हमें जो बजट था वो बजट से थोड़ा ऊपर चला गया ट्रिप एंड नेक्स्ट टाइम जब आएँगे तो ये मेक श्योर करेंगे कि वीकेंड के टाइम ना आए ताकि बजट के अंदर हो जाए। सो बस ठीक है, ओवरऑल आई विल से दैट समव्हाट आई एम सैटिस्फाइड, बट एकदम 100% सैटिस्फैक्शन वाला ट्रिप नहीं हो पाया। सो नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई कि 100% सैटिस्फैक्शन वाला ट्रिप हो। और जाते-जाते ये एक व्यू दिखा देता हूँ मैं। चलो, इसी के साथ इट इज़ डन। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।